श्री राधे। आप लोग तृतीया व्यक्ति को देख रहे हैं। देखिए कुछ अव्यय हैं जिनके योग में तृतीया व्यक्ति होती है। जैसे आप लोगों ने कृत योग षष्ठी का प्रयोग किया था ना, जैसे शिक्षकः छात्रस्य कृते पुस्तकम ददाति। इसी प्रकार यदि सह शब्द का योग होगा तो तृतीया व्यक्ति का प्रयोग होगा। किसके योग में होगा? सह के योग में तृतीया व्यक्ति का प्रयोग। इसके बिल्कुल कंटिन्यू पाठ चल रहा है आप लोगों का, क्रम से ही आपको ये पीडीएफ है। सह के योग में तृतीया, सह के पूर्व जो आपको शब्द दिख रहे हैं इनमें आप लोग तृतीया लगाइए। मित्रम, मित्रेण, सीतया, भगिन्या, मित्रेण, रमया, नायकेन, शिक्षिकया। तो तृतीया व्यक्ति लगाना है, ठीक है ना। सह यानी साथ में, मित्र के साथ, सीता के साथ, बहन के साथ, मित्र के साथ। तो इनका अर्थ जो भी होगा हम आपको समझ में आ जाएगा। वैसे ही अहम मित्रेण सह नाटकम पश्यामि, एषा सीतया सह मार्गे तिष्ठति, लता भगिनी सह संवादम करोति, सह मित्रेण सह उद्याने अटति, माता रमया सह ओदनम पचति, ते नायकेन सह गृहम आगच्छति, और अनुजा शिक्षिकया सह गीतम गायति। तो सह के योग में तृतीया हुई है ना यहाँ पर। तो अब लोग अर्थ समझ रहे हैं। मैं मित्र के साथ नाटक देखने जाता हूं, यह सीता के साथ मार्ग में बैठती है, लता भगनी बहन के साथ संवाद करती है, वह मित्र के साथ उद्यान में जाता है, बगीचा में घूमता है, भ्रमण अटति भ्रमण करना, माता रमा के साथ वो चावल बनाती है, पकाती है, और वे सब नायक के साथ गृह को जाते हैं। अनुजा शिक्षिके के छोटी बहन शिक्षिका के साथ गीत को गाती है। तो ऐसे मतलब साथ को बताने के लिए सह शब्द, इस सह का आपको प्रयोग करना है। तो ये तृतीया व्यक्ति है। देखिए यहाँ पुल्लिंग शब्द भी है, स्त्रीलिंग भी है, नपुंसकलिंग भी है। आप लोगों को हमने बता दिया है, पुल्लिंग में आप एल लगाइए, नपुंसकलिंग में भी एल लगाइए, और तृतीया में या। तो यहाँ जैसे पुल्लिंग है ना, केवल एक से नायका नायकेन, और नपुंसकलिंग मित्रेण मित्रेण, और स्त्रीलिंग या सीतया भगिन्या रमया शिक्षिकया। ऐसे आप लोगों को वाक्यों को बोलना है। तो सह योगे तृतीया, सह का योग होने पर भी तृतीया व्यक्ति का प्रयोग होता है। अब आप लोग देखिए बिना, बिना योगे अपि तृतीया, बिना योग में भी तृतीया व्यक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी व्यक्ति का? तृतीया। किसके योग में? बिना के योग में, ठीक है ना। राष्ट्रभक्त के बिना देश की शोभा नहीं है, राष्ट्रभक्तेन बिना देशः न शोभते, अध्यक्षेण बिना सभा न शोभते, पुत्रेण बिना माता न शोभते, सेवा भावेन बिना नागरिकः न शोभते, संभाषणेन बिना संस्कृतज्ञः न शोभते, गृहिण्या बिना गृहम न शोभते। बिना यानी उसके बिना, ऐसे ये नहीं हो सकता। राष्ट्रभक्त के बिना देश की शोभा नहीं है, अध्यक्ष के बिना सभा की शोभा नहीं है, पुत्र के बिना माता की शोभा नहीं है, सेवा भाव के बिना जो नागरिक हैं इनकी भी सेवा नहीं है, संभाषण के बिना जो संस्कृत को जानने वाले हैं उनकी शोभा नहीं है, पत्नी के बिना घर की शोभा नहीं है। तो जिसके बिना शोभा ना हो उसमें बिना शब्द का प्रयोग करना है, ठीक है। तो बिना योगे तृतीया, ठीक है। जैसे अहम रामेण बिना आपणम न गच्छामि, मैं राम के बिना बाजार नहीं जाता हूं। अहम छात्रेण बिना न पाठयामि, छात्र के बिना नहीं पढ़ाता। तो आप लोग भी बिना के योग में तृतीया व्यक्ति का प्रयोग कीजिए, और अधिक से अधिक हो सके तो आप वाक्य बोलने का प्रयास करें। मैं हिंदी में पढ़ाने का मेरा तात्पर्य यही है, आप लोगों को स्पष्ट समझ में आ सके, बिल्कुल क्लियर आप लोगों को समझ में आ सके। जो न समझ में आए आप लोग पूछ सकते हैं,
कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो तृतीया, बिना योगे तृतीया। अब आगे देखिए, अब कुछ शब्द है, तृतीया व्यक्ति यहाँ होती है समाप्त। अब कुछ शब्द हैं, इनको संस्कृत में देखेंगे। घोड़े को क्या कहते हैं? अश्वा। अब हिंदी नहीं बोलना पड़ेगा, आप लोग समझ जाएंगे। अश्वः, गजः, हरिणः, व्याघ्रः, गर्दभः, चित्रोष्ट्रः, वानरः, शुनकः, सिंहः, चिक्रोडः, मार्जारः, शशकः, धेनुः, महिषी, अजा, भल्लुकः, मूषकः, सिंहः, उष्ट्रः, व्याघ्रः, सर्दूलः, श्रृगालः, खड्गमृगः, वृकः, महिषी, महिषः, धेनुः, वृषभः, हंसः, काकः, शुकः, कुक्कुटः, चटका, वकः, मयूरः, कपोतः, शुकः, चित्रराशवः, गृध्रः, पिकः, उलूकः, नीलकंठः। अरे नीलकंठ की बहुत महिमा है, इसके दर्शन की भी महिमा है, नीलकंठ पक्षी की। तो आप लोगों ने अद्य भवन्तः सर्वे तृतीया व्यक्ति पठितवन्तः एवंच अव्यय पठितवन्तः। अन्यत् कः कस्मिन् लिंगे पिकः, नीलकंठः, ठीक है, पक्षीणां नामानि सर्वं जातम्। तो तृतीया व्यक्ति का विषय इतना ही है। आप लोग इसका तृतीया व्यक्ति का अभ्यास करें, अध्ययन करें, जिससे तृतीया व्यक्ति आप लोगों को समझ में आए। और यदि तृतीया व्यक्ति में आप लोगों को कहीं भी शंका है, कुछ लगता है, प्रश्न पूछना है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए एक बार और हम आप लोगों को शॉर्टकट में बता दे रहे हैं तृतीय व्यक्ति का कैसे प्रयोग करना है। पुल्लिंग शब्द है तो आप लोग देव शब्द के रूप स्मरण कर लेंगे, ठीक है ना। देव शब्द, देखो हम आपको कुछ शब्द रूप पहले ही बताए थे, अभी भी बता रहे हैं स्मरण के लिए। देव शब्द आपको याद होना चाहिए, रमा आपको याद होना चाहिए, और आप लोगों के नदी याद होना चाहिए, और नपुंसकलिंग फल शब्द के रूप याद होना चाहिए। इतना आप लोगों को याद होना चाहिए, तो जिससे आपका अच्छे से अभ्यास हो। और आगे का पाठ हम आपको बताएंगे जब आप इतना अभ्यास कर लेंगे और हमें पता चलेगा आप लोग पढ़ रहे हैं। ऐसे ही कंटिन्यू आप लोगों की वीडियो अपलोड करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे। श्री राधे।